नबी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नबी साहब, किस तरीके से फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तहरीक को कामयाब बनाएगी जब उनके अपने अंदर इस हद तक इख्तलाफात मौजूद हैं कि कब कहां पर क्या करना है और क्या होना है? क्योंकि वर्कर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि शायद कुछ बताया जाएगा कि रोड मैप क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वर्कर्स को तो इन्होंने मायूस किया सो किया। जो हम लोग हैं, जर्नलिज्म पढ़ने वाले लोग, समझने वाले लोग, टॉक शोज करने वाले लोग, वो भी कंफ्यूज थे कि ये बात क्या कर रहे हैं और कर रहे हैं, ये क्या निकले थे। बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखें कि पीटीआई के बानी उनको अगर 9 मई के मुकदमात में भी सजा हो जाए तो उनकी हत्तुल मकदूर कोशिश यही होगी कि केपीके हुकूमत ना जाए। ठीक, एक वो सहारा बना हुआ है और वही एक ऐसा उनके पास एक किला रह गया है जी, हाँ, जिसके जरिए एक रास्ता भी है वो, जिसके जरिए एक दरवाजा, जिसके जरिए वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करते रहते हैं बिलवास्ता। हाँ, बराह रास्त वाला इम्कान कोई नहीं है। हाँ। वो डीजी ISPR हों या हुकूमत के वज़रा हों, वो बार बार कह चुके हैं जी जिसने बात करनी है हुकूमत से कर ले आके, और ये चीज़ उसमें नहीं होगी। कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स भी दे देते हैं, लेकिन मामला इस तरह से चल रहा है। सर, लेकिन यहाँ पर हुकूमत के अंदर भी थोड़े से इख्तलाफात पाए जाते हैं ना। राना साहब कहते हैं अदालतों से रिलीफ मिलना है, सिद्दीकी साहब कहते हैं कि उनके रवैये पर मुनहसर करता है। तो अगर PTI में इख्तलाफात है तो यहाँ पर भी नजरियात का इख्तलाफ मौजूद है। नहीं, यहाँ पर इख्तलाफ नहीं है। हाँ। यहाँ हिकमत अमली है। यहाँ वो ये कहते हैं कि वो कहते हैं मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार होता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा जी आप तैयार तो हो गए हैं, रिलीफ आपको अदालतों से मिलेगा। बात आपकी सुन लेते हैं। आपको क्या घर जाना है नजरबंदी के लिए, बनी का मुंतकिल होना आपने, तो ये यहाँ हिकमत अमली है। सही है, क्योंकि यहाँ जो भी है वो एक दिमाग काम कर रहा है। अच्छा, अब वो दिमाग कौन सा है, सियासी है या गैर सियासी है, ये आपने मुझसे नहीं पूछना, लेकिन दिमाग यहाँ एक है। ये आपकी इसी स्टेटमेंट ने आप जवाब दे दिया है। और दूसरी तरफ ये है कि जाहिर है कि वो बहुत सारे लोग हैं वहाँ। आप देखें ना कि पिंकी पीरनी साहिबा खुद अपनी जात में एक पूरी पार्टी है, ठीक है, उनकी हमशीरा अपनी सियासत कर रही हैं। हाँ। पिंकी की हमशीरा, इधर इमरान साहब की जो हमशीरा है बहनें, वो अपनी सियासत कर रही हैं मुकम्मल तौर पे। अच्छा, गंडापुर साहब को पता है, सबको बताते हैं कि भाई मुझे पता है कि सुर्ख लाइन कहाँ पर है। बानी PTI की बहनें भी सियासत कर रही हैं? जी, वो भी सियासत कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, और बड़े ज़ौक़ शौक से कर रही हैं वो। अच्छा, उनका अपना एक अंदाज है। और उसके बाद उनको फिर मायूसी होती है तो फिर रास्ते में वापस आ जाती हैं। उधर से देखें कि जमाइमा जो बाहर बैठी हैं वो भी सियासत कर रही हैं। कोई एक दिन ऐसा नहीं गया कि उन्होंने पाकिस्तानी सियासत से ला ताल्लुकी इख्तियार की हो। उनके बेटों का जब एक इंटरव्यू अरेंज किया गया एक व्लॉगर के साथ, सारी गुफ्तगू हुई, तो वो सारा इस बात की अलामत थी कि अब मुकम्मल तौर पर उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। और उन्होंने कहा कि इंटरव्यू के जरिए ये कह दो और वो कह दो। बाद में ये ऐलान कर दिया कि जी बेटे उनके। चलिए, अगर आप इस तरफ आ ही गए गुफ्तगू में, तो अब तो बाकायदा तौर पर रऊफ हसन साहब हो गए, नईम हैदर पंजोता हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, वो तो ये बार बार बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि कासिम और सुलेमान भी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अगर वो इस तहरीक का हिस्सा बन जाते हैं नबी चौधरी साहब, क्योंकि जो मौजूदा क़यादत है उससे तो फिलहाल कोई उम्मीदें अपने पार्टी वर्कर को भी नजर नहीं आ रही, तो आपको लगता है ये तहरीक जोर पकड़ेगी और नतीजा कौन साबित होगी? देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन की अलामत है। अच्छा, कि वो आएंगे या हिस्सा बनेंगे, वो बरतानवी शहरी हैं। अब ये तहरुल कादरी वाला मामला तो नहीं होगा कि कनाडा के शहरी आया और गदर मचा दिया पूरे मुल्क में। अच्छा, ये नहीं होगा। वो तो ज़ाहिर है हमारी एस्टेब्लिशमेंट करा रही थी ना, 2 दफा आके तमाशा लगा दिया उन्होंने। पुलिस वालों को मार रहे हैं, बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस में घुस रहे हैं, सारा कुछ। वो ये थोड़ी वो कर सकते हैं। और जो जोर लगाना था इन्होंने, इससे बड़ी क्या बात है कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर वो करारदाद मंजूर हो गई और ओवरवेलिंग मेजोरिटी से हो गई। क्या बनना उससे? कुछ भी नहीं बना। उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट ट्रंप बयान देंगे, कोई बयान नहीं दिया। वो बड़े बोले हैं, जो उन्होंने कहना वो कह देते हैं, वो तो हर एक को कह देते हैं। ठीक है, उन्होंने तो अपने दोस्त सलमान मुस्को नहीं छोड़ा। अगर इमरान की हिमायत उन्होंने करनी होती या की होती पहले कोई बात, तो वो कह देते हैं कि भाई छोड़ो इसको। अब ये सारे तो कहते हैं कि अभी भी थोड़ा सा घबराना चाहिए, थोड़ा सा ये डोनाल्ड ट्रंप से वो कहते कुछ है करते कुछ है, कभी कोई इनके लिए बहुत सगा हो जाता है तो जैसा वो सौतेलों वाले सलूक करते हैं, एलन मस्क की मिसाल भी हमारे सामने मौजूद है अभी। देखें, बात ये है कि टैरिफ लगाया था ना, चीन ने कहा हम इतना लगा देते हैं, वापस कौन गया? प्रेसिडेंट ट्रंप वापस गए। 50% पे उनकी सुबकी भी हुई है ना। एलन मस्क के साथ लड़ाई हुई तो उन्होंने कहा मैं तो उसको बड़ा प्यार करता हूँ, फिर पैचअप हुआ, अब उन्होंने एक पार्टी भी बना ली। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से जवाब आ जाता है। तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है वहाँ इमरान खान अमेरिका में या वाइट हाउस में ज़ेरे बहस नहीं है। हाँ, प्रेशर टूल के तौर पर अगर वो कभी करना चाहें कोई बात, तो एक बयान दे सकते हैं कोई अमेरिकी ओहदेदार। ठीक है, तो सारे दोस्तों भी नजर नहीं आ रहा। सलमान और कासिम की जो बात है, इस बात की अलामत है कि सारे हरबे नाकाम हो गए। ठीक है, पॉइंट